हेलो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ बस इतना ही। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एलिजाबेथ फ्रे को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। फ्रे उसको बिना देखे वहां से निकल जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक दिन बाद का। हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है कि आज फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट है, 1v1 मैजिक बैटल है। तभी हमें दिखाया जाता है डेविड कहने लगता है ओह फाइनली ये वक्त आ गया, और वो गुस्से से नीचे देखने लगता है और देखता है नीचे। जैसे ही वो देखता है हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ फ्रे से कह रही होती है मुझे बताओ तो सही बैटलिंग क्या होती है। तभी ये देख के डेविड कहने लगता है ये कमीना कैसे उसके इतने करीब आ गया। फ्रे कहने लगता है ये प्रोफेसर। एलिजाबेथ उसकी बात सुन के हैरान होती है और वो कहने लगती है क्या तुम प्रोफेसर जेन की बात कर रहे हो। तभी फ्रे कहने लगता है ये कितनी प्यारी है। तभी हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ कहने लगती है तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, वो हमारे प्रोफेसर है और तुम उनके बारे में कैसी बातें कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी है। स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन एपिसोड 7 एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है उनके प्रोफेसर उसकी तरफ देखती है और फ्रे कह रहा होता है तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए, असल ब्यूटी क्या होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ कहने लगती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा लड़कियों के दरमियान इतना बुरा टेस्ट होगा। हमें दिखाया जाता है उनके प्रोफेसर यानी प्रोफेसर जेन कहने लगती है ट्रेनी डेविड और ट्रेनी फ्रे तुम्हारा मैच होने जा रहा है, जो पहला मैच है। हमें दिखाया जाता है फ्रे देख रहा होता है डेविड की तरफ, डेविड देख रहा होता है फ्रे की तरफ लेकिन गुस्से में, और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। डेविड कहने लगता है मेरे दोस्त तुम कैसे हो, और वो कहने लगता है तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा इंटरटेनिंग था, मैं सारी रात सो नहीं पाया, मैं सोच रहा था कि अगले दिन लड़ाई कैसी होगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है फ्रे उसकी बात सुनने बगैर आगे चला जाता है बिल्कुल एटीट्यूड में। ये देख के डेविड की सही में हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगता है ये कमीना, और वो पीछे देखता है सारे लोग कहने लगते हैं ये क्या कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है फ्रे आगे बढ़ता है और प्रोफेसर को नीचे गिरा के उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है इतनी ज्यादा प्यारी आंखें तुम्हारे पास कैसे आई। और वो कहने लगता है ऐसे इतनी ज्यादा प्यारी तुम कैसे हो। प्रोफेसर कहने लगती है ट्रेनी फ्रे तुम क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है मैं आज तक तुम जैसी लड़की से मिला नहीं। और वो कहने लगता है आज मेरी आंख बड़ी जल्दी खुल गई थी और शायद मुझे लगता है इसी वजह से खुली थी। ये बातें सुन के एलिजाबेथ कहने लगती है ये लड़का पागल तो नहीं, ये मरना चाहता है। और वो कहने लगती है ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर उनके पास आई जा रहा होता है और कहने लगता है तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी रात को। उनकी प्रोफेसर पीछे होते हुए कहने लगती हैं हे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ ट्रेनी, पीछे हटो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी फ्रे कहने लगता है मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो मत। ये बात सुन के सारे लोग कहने लगते हैं ये कितना इंसेन है, ये कितना पागल है, ये कितना बेकार है। तभी वो कहने लगते हैं क्या ये डिनर पे लेके जाने वाला है एक प्रोफेसर को। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी टीचर कहने लगती है तुम्हें मैच पे ध्यान देना चाहिए। तभी फ्रे कहने लगता है ओह ठीक है अगर मैं ये मैच जीतता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। ये बात सुन के डेविड भी हैरान होता है और वो कहने लगता है क्या। ये बात सुन के फ्रे कहने लगता है चलो ठीक है अगर ये प्रॉमिस है तो ठीक है। हमें दिखाया जाता है उसकी प्रोफेसर की टांगें कांपने लगती है और वो शर्माते हुए कहने लगती है ये लड़का कौन है। और वो कहने लगती है मैं कैसे, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और वो कहने लगती है मेरे दिल को क्या हो गया। और वो कहने लगती है ये तो सिर्फ एक बच्चा है। ओके ठीक है, अब जिनको लग रहा है कि फ्रे की वाकई में इतनी बुरी चॉइस है कि वो अपनी टीचर पे लाइन मार रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखा जाए तो फ्रे की उम्र ऑलमोस्ट 50 साल है और 4000 साल तो वैसे जिया है। ये लोकस है ठीक है, याद रखना ठीक है। लोकस यानी अब उसके लिए एलिजाबेथ बच्ची है और ये टीचर उसकी एज की है यानी उसके लिए ये बेस्ट है, तो उसके लिए ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तभी फ्रे वहां से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है डेविड कहने लगता है फ्रे क्या तुम पागल हो। और वो कहने लगता है तुम्हारा लड़कियों में इतना बुरा टेस्ट होगा मैंने सोचा नहीं था। और हमें दिखाया जाता है फिर उसकी तरफ ये बातें सुन के देख रहा होता है डेविड भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी डेविड कहने लगता है मुझे तो लगा था तुम उनके पास जाओगे और कहोगे कि मैच को खत्म कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। ये बात सुन के फ्रे कहने लगता है क्यों। तभी डेविड उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहने लगता है ओह शायद मुझे लगता है तुम रात को सही से सोए नहीं कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। और कहने लगता है तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन पता नहीं। और वो कहने लगता है पहले मैं तुम्हारी वोकल कोर्स को तबाह करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ूंगा। और वो कहने लगता है और जब तुम रो भी नहीं पाओगे और ना ही अपनी हार मान पाओगे तो मैं तुम्हारे से मजे लूंगा। हमें दिखाया जाता है फ्रे उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता और अपने नाक को साफ कर रहा होता है। ये बात देख के वो कहने लगता है ठीक है मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम आइंदा कभी भी चल नहीं पाओगे। फ्रे उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और वो कहने लगता है ओह मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी 1 स्टार स्पेल है ही नहीं जो मुझे इतना डैमेज दे सके। तभी वो कहने लगता है ओह मैं डेविड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके मैं तुम लोगों को इस मैच के कुछ रूल्स को समझा देता हूँ। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को ये समझ नहीं आएंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मुश्किल से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हाँ मैं बता देता हूँ। मैच का असूल ये है कि 1 स्टार मैजिक को यूज करना है। 1 स्टार मैजिक सबसे कम मैजिक होता है और अगर किसी ने इससे ज्यादा वाला मैजिक यूज किया और दूसरे को चोट पहुंची तो उसका जिम्मा यही आदमी लेगा जिसने 1 स्टार मैजिक से ऊपर वाला मैजिक यूज किया। या बस इतना इजी या मुझे पता है।
चलो आगे देखते हैं वीडियो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जेन कहती है मैच शुरू हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग काफी सारे जोश से भर जाते हैं और कहने लगते हैं मैच शुरू हो गया है। और हमें दिखाया जाता है डेविड कहने लगता है स्टोन रेज, और वो अपना बड़ा सा जमीन से पत्थर सा एक बना लेता है, जिसे देख कर सारे लोग कहने लगते हैं स्टोन रेज ये क्या, ये सब यूज करने वाले सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ कहने लगती नहीं, और वो आगे बढ़ती है और कहने लगती है प्रोफेसर जेन मेरे ख्याल से ये 1 स्टार स्पेल तो है ही नहीं। और वो कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जेन कहने लगती है उसने कोई रूल नहीं तोड़ा। ये बात सुन के वो कहने लगती है ये कैसे हो सकता है। ये बात सुन के उसकी भी टीचर कहने लगती है उसने कोई रूल नहीं तोड़ा। अगर मैं सही बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सक्सेसर जो होते हैं वही इसको यूज कर सकते हैं, यानी ये इसको विरासत में ताकत मिली है। और कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये 1 स्टार मैजिक की कंडीशन को फुलफिल करती है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। फ्रे कहने लगता है वाओ तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। और कहने लगता है क्या तुम इसे लोगों को बुली करने के लिए यूज करते हो। तभी डेविड कहने लगता है ओह क्या हुआ, तुम्हारी फटकी हाथ में आ गई क्या, तुम्हें मुझे लगता है काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी फ्रे कहने लगता है अगर सच बोलूं तो सही में मुझे नहीं लग रहा, और अपने हाथ में छोटा सा मैजिक मैस्कल बना लेता है, जिसे देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है इसका गला तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी डेविड कहने लगता है अब मजाक मत करो, तुम मैजिक मैस्कल से मुझे मारने वाले हो। तभी वो कहने लगता है चलो ठीक है, तुम इतने बड़े स्टोन रेज को कैसे रोकोगे एक छोटे से मैजिक मैस्कल की वजह से। और कहने लगता है अब तो तुम मरने वाले हो, ये तो बस वही स्पेल है जो फ्रे यूज कर सकता है, यानी फ्रे एकदम बेकार है। तभी फ्रे अपनी उंगली से उस छोटे से सर्कल वाले मैजिक को मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ आगे जाता है, जो जाके डेविड को लगता है डेविड की सांसें रुक जाती हैं, और वो डेविड पीछे जाके गिरता गिरता कलाबाजियां खाते खाते पीछे गिर जाता है, और डेविड एकदम मरने वाली हालत में पहुंच जाता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस, या कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ टेंशन मत लो, मैं डेली अपलोड करूंगा। हाँ आपको लग रहा हो कि कैसे हो गया ये, हाँ अब मैं डेली आऊंगा इस चैनल पे भी, या